अर्जुन कहता है कि हे परमेश्वर, आप ही जानने योग्य हैं। आपके अलावा तो कुछ भी इस संसार में ऐसा नहीं दिखता जो जानने योग्य है। आप ही सनातन है, आप ही परम आश्रय है इस संसार का। तो परमात्मा की तरफ एक अलग ही रुझान, एक अलग ही वक्तव्य कहता है, ऐसा मेरा मत है। अति विनम्र है अर्जुन, अति विनम्र। विनम्रता उसके व्यवहार में, उसके शब्दों में टपक रही है। पता चल रहा है कि व्यक्ति कुछ जानता है। जब हम कुछ जानते हैं तो अंदर से विनम्रता प्रकट होने लगती है। या तो हम कुछ जानना चाहें तो हम विनम्र होते हैं, या फिर जब हमने कुछ जान लिया हो तब हम विनम्र होते हैं। तो जो जानना चाहता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, वो अपने गुरु के प्रति बड़ा ही विनम्र होगा क्योंकि कुछ जानना चाहता है। तो जो नॉलेज लेना चाहेगा वो चरणों में बैठेगा, वो नीचे झुकेगा, वो विनम्र हो जाएगा। और जिसने जान लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस पे तो विनम्रता अपने आप ही छा जाती है। यहाँ अर्जुन कहता है कि ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। परमात्मा के लिए बोलता है और अपनी मैं को आगे नहीं करता, अड़ता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं बस वही सत्य है। अपनी मैं को आगे नहीं करता, कहता है विनम्रता से, ऐसा मेरा मत है। यानी मत यानी कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं कोई सत्य का आग्रह नहीं करता, मैं कोई अपनी मैं को आगे बल नहीं देता हूं। तो विनम्रता उसके जीवन का आधार है। जो इगोइस्टिक होते हैं वो कहते हैं जो हमने कहा वही सत्य, वही ठीक। तो वो चीजों को मानते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि जो हम कहते हैं बस वही सच है और ऐसा ही होता है। लोगों के घरों में झगड़े होते हैं, संस्थाओं में झगड़े होते हैं, लोगों की कॉलेजेस में झगड़े होते हैं। क्यों? झगड़ा किस बात का? झगड़ा है ईगो का। हम अपनी ही चीज को सत्य मानकर बैठ जाते हैं और दूसरे के सत्य को देखते नहीं। विनम्रता तब आती है जब हम कहते हैं ऐसा मेरा मत है। मैं ऐसा एक आग्रह के साथ नहीं कह रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही ठीक है, उसके अलावा सब गलत है। मैं हो सकता हूँ ठीक हूं या गलत हूं, तो ये विनम्रता की निशानी है। तो पहले जमाने में ऋषि मुनि ऐसे कहा करते थे कि उस फला ऋषि ने ऐसा कहा, या मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, ऐसा मैंने लोगों से जाना है। तो ये विनम्रता का प्रतीक होता था कि हम अपनी मैं को विलय करते। तो जब एक अनुभव आता है परमात्मा का, तब उस समय हमारी मैं विलीन होने लग जाती है, मैं होती ही नहीं। तो हम कहते हैं ऐसा मत है, सत्य नहीं। अब सत्य और मत में फर्क यह है कि जब हम कहते हैं कि मैं इसी को सत्य मानता हूं, इसका मतलब है अब मैं इसे हिलूंगा नहीं, बाकी सब गलत है, यही सही है और यही ठीक ही है। पर जब मत की बात होती है तो हम कहते हैं कि ये सही भी हो सकता है, गलत भी। ईगो से भरा हुआ मनुष्य हमेशा कहेगा जो मैंने कहा वो सत्य वचन है, वो हिलता नहीं। और इसीलिए बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अडिग हो जाते हैं, फिर हिलते नहीं। सारा झगड़ा ईगो का झगड़ा होता है, सत्य का नहीं, ईगो का झगड़ा है। तो महावीर से लोग पूछा करते थे, तो महावीर अपने आप में बहुत ही अलग और अद्भुत व्यक्ति। एक साधना की ऊंचाई पे जो व्यक्ति पहुंचता है वो होता ही अद्भुत है। तो उनसे पूछते थे आत्मा है? तो वो कहते थे है। ऐसा कुछ लोगों का मत है और वो ठीक ही कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, वो भी ठीक कहते हैं, ऐसा उन लोगों का मत है। फिर वो कहते थे कि आत्मा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, वो भी ठीक है। तो व्यक्ति चकरा जाता था, तो ठीक क्या है, किसी बात पे तो टिकिए। तो वो कहते थे कि जब
कोई व्यक्ति एक चीज का आग्रह ज्यादा करता है, जब सत्य का आग्रह ज्यादा होता है तो उसके अंदर हमारा ईगो प्रवेश कर जाता है और उतना ईगो के साथ असत्य प्रवेश कर जाता है और वह फिर मैला हो जाता है। और हर असत्य के अंदर भी थोड़ा अंश सत्य का होता ही होता है। अब जब कोई व्यक्ति कहता है कि आत्मा नहीं है, तो जिसे शरीर का अनुभव है, जिसे आत्मा का अनुभव ही नहीं, जो कहता है मैं तो शरीर में जीऊंगा, बस खाना पीना मौज मस्ती कपड़े बस ये मिल जाएं, चाहे किसी से मांग के पहनने पड़े, चाहे मांग के खाना पड़े, तो वो व्यक्ति शरीरवादी हो गया। यानी वो सिर्फ शरीर में जीता है, उसने आत्मा का क्या अनुभव किया है। तो चार्वाक फिलॉसफी क्या कहती है, वो शरीर की फिलॉसफी की मांग कर भी खाना पड़े तो खा लो, किसी का दिया हुआ मिल जाए ले लो। क्यों? क्योंकि शरीर का भोग बहुत जरूरी है। तो जो शरीरवादी होते हैं उनका सत्य जीत जाता है, क्योंकि 99% लोग शरीरवादी हैं। 1% लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि कुछ अनुभव हुआ, कुछ साधना का अनुभव, कुछ आत्मा का अनुभव हुआ। तो चार्वाक के जो विचार, उसे लोकायत कहते हैं, क्योंकि लोगों में बड़े पॉपुलर हो गए और उसे चारुवाक भी कहते हैं, यानी कि सुनने में बड़े प्रीतिकर, बड़े अच्छे लगते हैं। कि किसी से छीन कर भी लेना पड़े, किसी के यहाँ चोरी करके भी लेना पड़े तो ले लो, किसी का धन हम चुरा लें लेकिन वो धन फिर हमारे काम आएगा। तो ये सब शरीर की फिलॉसफी में आ गए, यानी जो शरीरवादी हैं। दोस्तोवस्की ने कहा कि परमात्मा नहीं है तो सब चीजों को करने की आज्ञा मिल गई। यानी लोग पाप पुण्य के चक्कर में फंस के ही या दंड के कारण ही तो लोग गलतियां नहीं करते। अगर लगे भगवान है ही नहीं तो हर व्यक्ति चोरी करना चाहेगा, हर व्यक्ति बेईमानी करना चाहेगा, हर व्यक्ति गलत से गलत काम करना चाहेगा। बहुत सी चीजें तो हम इसलिए दबा देते हैं, क्यों? क्योंकि समाज का भय लगता है, परमात्मा का भय लगता है, डर के मारे होती हैं चीजें। परमात्मा से लोग वैसे भी प्यार नहीं करते, डरते हैं, सोचते हैं दंड मिलेगा, इसीलिए नहीं करते। तो जो ईश्वर से प्यार करेगा वही तो उसकी राह पर चलेगा। नीचे ने कहा कि परमात्मा मर गया तो समझ लीजिए जब परमात्मा है ही नहीं, अगर मर गया तो व्यक्ति को सारी स्वतंत्रता मिल गई सब तरह के पाप कर्म करने की, क्योंकि यही तो एक मुसीबत है, बंधन है कि भगवान है ऊपर देख रहे हैं, फिर दंड मिल जाएगा, इसीलिए व्यक्ति डर जाता है और बहुत सी चीजें नहीं करता। तो चार्वाक फिलॉसफी कहती है कि चाहे ऋण लेकर घी पीना पड़े, चाहे आपके पास गाड़ी नहीं है और आप चाहते हैं कि बहुत महंगी गाड़ी में घूमें, तो लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं। लोन ले लेंगे गाड़ी के लिए, मकान के लिए, एजुकेशन के लिए, चीजों के लिए, लेकिन चीजें चाहिए। तो ऐसे लोग शरीरवादी हैं, आत्मवादी नहीं। यानी सिर्फ मजे करने हैं इस शरीर से। तो शरीर के ऊपर जिनका मन टिका हुआ है, जो सब कुछ अपने प्राणों को लगाए बैठे हैं, ऐसे लोग जो धन के लोभी होते हैं कि धन मिलेगा तो हम इतनी मौज करेंगे, इतनी मस्ती करेंगे, हम ये ले लेंगे वो ले लेंगे, इसका मतलब है मेटेरियलिस्टिक लोग हैं। तो चार्वाक फिलॉसफी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो कहती है कि अपने आप को तृप्त कर लो। समझदार वही जो खाए पिए मौज करे, कहीं से भी हलवा मिल जाए वो हलवा ले लो, कहीं से भी मांग कर कुछ खाना पड़े खा लो, तृप्त करो अपनी सेंसेस को। अगर आपने नहीं किया आप समझदार नहीं हैं, और बुद्धू वो हैं, नासमझ वो हैं जो अपनी सेंसेस को तृप्त नहीं करते, और ज्यादातर लोग यही करना चाहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि हम तो अच्छे हैं, हमारे साथ बुरा हो गया, और जो बुरे हैं वो देखो कितने मौज ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे से ईर्ष्या होती है, हम भी वही करना चाहते हैं, वही बेईमानी, वही बुराई। क्यों? धन नहीं चाहते, सब धन चाहते हैं, सब मौज मस्ती चाहते हैं, लेकिन लोग बातें तो कहेंगे कि परमात्मा है, हमें उसकी राह पर चलना है, लेकिन अंदर ही अंदर इच्छा होती है कि वही शरीर का भोग भोग लें, उतनी लक्ष्मी मिल जाए, उतना सुख मिल जाए, और जो ज्यादा पा लेता है उससे फिर ईर्ष्या होनी शुरू होती है। तो महावीर कहते हैं कि चार्वाक जो कह रहा है वो कुछ अंश में सत्य है।
तो आप ये कहिए ऐसा मेरा मत है, ना कि सत्य का आग्रह कीजिए। ये मत बोलिए ये सत्य है जो मैं कह रहा हूं, ये बोलिए ये मेरा मत है, ये ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। क्योंकि जो आपका मत है, जो उस समय आपका ओपिनियन है, वो जो आपका ओपिनियन है, जो आपका मत है उस समय, वो सही भी हो सकता है, गलत भी, उसका विपरीत भी खड़ा हो सकता है। तो हम जब सत्य का आग्रह करते हैं और ज्यादा हम उस पे अडिग होने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, हम अपनी मैं को पुष्ट करने लगते हैं, अपनी ईगो को। और ये ईगो पुष्ट होती है, सत्य नहीं, सत्य तो कमजोर होने लगता है। सारी लड़ाइयां फिर उसकी शुरू होती हैं, सारी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। तो हमें इन सब में नहीं पड़ना। यहाँ अर्जुन विनम्रता से बातें करता है और कहता है, भगवान आप ही जानने योग्य परमेश्वर हैं। अब ये जानने योग्य का मतलब क्या हुआ? जानने योग्य, लोग क्या सोचते हैं? जो कॉमन मैन सोचता है वो सोचता है जानने योग्य क्या है? जानने योग्य है साइंस, जानने योग्य है मेडिसिन। उन चीजों को जानिए जिनसे आपको कुछ यूज हो, जिसका कोई फायदा हो। मैथमेटिक्स जानिए, अकाउंट्स जानिए, आपके काम धंधे में काम आएंगे। आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रो करना है, आपको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी की तरफ चलना है, अगर आपको टीवी की तरफ जाना है, अगर आपको इंजीनियरिंग के कुछ काम करने हैं, तो आपके पास एक अद्भुत योग्यता होनी चाहिए जिसकी कोई उपयोगिता हो सके। तो साइंस का उपयोग दिखाई देता है इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर। मेडिसिन का यूज दिखाई देता है डिजीजेस में, ड्रग्स के अंदर, वैक्सीन के अंदर। जैसे इन दिनों कोरोना फैला हुआ है तो सब कोई रिसर्च के ऊपर सबका दिमाग है कि किसी तरह से वैक्सीन आ जाए। तो जिस चीज की उपयोगिता है उसी के ऊपर हम सोचते हैं कि यही जानने योग्य है, और जिस चीज की उपयोगिता नहीं होती व्यक्ति उस तरफ जाता ही नहीं। तो वेस्टर्न साइंस ये कहती है वो चीज जानने की कोशिश करो जिसका कोई लाभ हो, बेनिफिट हो, जिनसे हम धन कमा सके, इज्जत कमा सके, बड़े बड़े घर बना सके, और सुख सुविधाएं और इच्छाएं जितनी ज्यादा पैदा होंगी उतना ज्यादा हम जी पाएंगे। लेकिन ये वेस्ट की जो फिलॉसफी है, ये ईस्ट की फिलॉसफी नहीं, ये अध्यात्म की फिलॉसफी नहीं। अध्यात्म ये कहता है कि जिन चीजों की आप उपयोगिता की बात करते हैं, जिन विद्याओं की आप बात करते हैं, वो विद्या तो जड़ विद्या है, इसी संसार की विद्या। परंतु एक विद्या और होती है, एक जानकारी और है, जिसके बाद फिर कोई और जानने की इच्छा नहीं रहती। ये जो जानने का भाव है, उत्सुकता, जिज्ञासा, जो हम भाग रहे हैं, वो सारी दौड़ सिमटकर जहां एक हो जाए, जहां आप शांत हो जाएं। आपके अंदर जो अज्ञानता है वही तो भगा रही है, आपके अंदर अतृप्ति पैदा करती है, तृप्ति नहीं। आप अंदर से इतने दुखी, इतने परेशान, कितनी बार देखा गया है, बड़े बड़े सीईओज, बड़े बड़े डॉक्टर, रिसर्चर्स सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े स्टार्स कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को संभालना नहीं जानते। आप स्वयं में डूबिए, अपने आप को जानिए। तो जो जानने योग्य विद्या है वो है जो समस्त कामनाओं को तृप्त कर दे, समस्त इच्छाओं को तृप्त कर दे, जिसके बाद आपका मन ही ना हो कुछ और जानने का। आप सब कुछ जान चुके हैं, अब सब कुछ जैसे जान लिया गया, अब सब कुछ जैसे पता चल चुका, अब सब कुछ जैसे शांत आनंदमय हो गया। तो यहाँ पर अर्जुन कहता है आप ही जानने योग्य हैं। परमेश्वर का एक सौंदर्य रूप उसे दिख रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही भगवान का एक भयंकर रूप दिखाई देने लगता है, जिसमें से आग निकल रही है, लपटें निकल रही हैं, चारों ओर से मृत्यु का नृत्य हो रहा है। अब वो सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ? मृत्यु की तरफ जाते हैं, एक तरफ सौंदर्य और एक तरफ इतना भयंकर रूप। तो ये समझ लीजिए जिंदगी में द्वंद ही द्वंद है, कोई भी चीज स्थिर नहीं। सुख के साथ दुख, जन्म के साथ मृत्यु, खुशी के साथ गम, ये सब साथ जुड़े हुए हैं।
तो व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता, जन्म चाहता है। व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता कि दुख मिले, सुख ही सुख चाहता है। तो सुख की तरफ मनुष्य चलता है और चाहता है ज्यादा सुख मिले, और ज्यादा सुख के चक्कर में कई बार दुख मिलते हैं। अब आप ये मत समझिए कि दुख नहीं मिलेगा, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है तो घर से दूर जाना पड़ेगा। आप एक सुख चाहते हैं एजुकेशन का, तो उसके साथ जो दुख है वो ये है, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको उन मजों से दूर रहना पड़ेगा जो आपके बाकी साथी कर रहे हैं। क्या पता वो कुछ ऐसी डिग्री की प्राप्ति कर रहे हो जहां ज्यादा समय मिल जाए, और आप डॉक्टर बन रहे हैं। तो डॉक्टरी करते हुए आप जो डिग्री ले रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग की है, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके अंदर आपको ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप फालतू में नहीं घूम सकते, आप इधर उधर नहीं जा सकते, आपका ध्यान आपकी स्टडीज में रहना चाहिए। तो आप एक सुख के लिए फिर थोड़ा सा दुख भी प्राप्त करते हैं, तो सुख और दुख साथ साथ है। इसी तरह से कोई व्यक्ति सोचे कि मैं हमेशा यंग रहूं, हमेशा सुंदर रहूं, त्वचा हमेशा अच्छी रहे, हमेशा शरीर काम करता हुआ, तो ऐसा नहीं हो पाता है। शरीर यंग रहता है एक एज तक, उसके बाद बुढ़ापे ने आना ही आना है। तो यंग एज और बुढ़ापा अगर देखा जाए, दोनों कितना जुड़े हुए हैं, अलग अलग कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि बादलों में जो बिजली दिखती है, बस वो बिजली ही दिखे, वो इलेक्ट्रिसिटी ही मुझे दिखाई दे, बाकी ये काले बादल हट जाएं, तो काले बादलों के ऊपर ही वो बिजली चमकती हुई दिखती है। अगर वो बैकग्राउंड ना हो काले बादल का, तो बिजली भी चमकती हुई नहीं दिखाई देगी। हर चीज जुड़ी है। श्री कृष्ण में भी अनेक अनेक रूप जुड़े हुए हैं। एक तरफ कृष्ण गीता सुनाते हैं और दूसरी तरफ बंसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी बजाते हुए कृष्ण भी हैं, गीता कहते हुए भी कृष्ण हैं, दोनों ही रूप कृष्ण के हैं। अब किस चीज को नकारिएगा? लोग एक चीज को पकड़ना चाहते हैं, कोई गीता का कृष्ण ही पकड़ लेता है और कोई बांसुरी वाला पकड़ लेता है। कोई कहता है बाल गोपाल अच्छे हैं, कोई कहता है कि जो बड़े कृष्ण हैं, जो गीता बोलते हैं, वो अच्छे हैं। कृष्ण को समग्र रूप में, टोटलिटी में हमें लेना है। मृत्यु भी वही, जन्म भी वही। यहाँ अर्जुन कहता है सभी व्यथित हो रहे हैं, डर रहे हैं आपके इस रूप से और आलोकित हो रहे हैं। क्यों आलोकित हो रहे हैं? क्योंकि अलौकिक लगता है ये रूप, बड़ा ही अलौकिक रूप। इस लोक का तो रूप है ही नहीं, सब कुछ आपके अंदर ही आ गया। जन्म भी, मृत्यु भी, इतनी अग्नि निकल रही है, तो अलौकिक रूप है आपका। इसी में भय भी है, इसी में प्रेम भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। जैसे आप देखते हैं पतझड़ में पत्ते सूख कर गिरते हैं, तो जो नए पत्ते होंगे वो पुराने पत्तों को ऊपर से धक्का दे देते हैं। यानी जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं, और वैसे ऊपर का जो पत्ता है वो धीरे धीरे सरकते सरकते पूरा गिर जाता है और नीचे सी कोपलें बाहर दिखाई देती हैं। तो मृत्यु वसंत का, नए जीवन का एक तरह से सूचक है। पुराना मरेगा तभी तो नया आएगा। मृत्यु साथ ही जुड़ी है। जन्म मृत्यु जैसे एक व्यक्ति के दो पैर, जैसे एक रस्सी के दो छोर, दोनों साथ में हैं। जन्म के साथ ही मृत्यु की स्टार्टिंग है और मृत्यु के साथ ही जन्म शुरू होता है। हम सोचते हैं चीज का नाश हो गया, परंतु इस संसार में कोई चीज का नाश नहीं है। हर चीज चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, बदल रही है रूप। रेत का एक कण भी अगर हम कह दें, वो भी समाप्त नहीं हो सकता, वो भी रहता है। रूप बदल जाते हैं चीजों के। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सब चीजें बदल रही हैं, रूप बदलता है, एक मिटता है और दूसरा पैदा होता है। तो एक फुल सर्कल अगर हम लेके चलें, तो फुल सर्कल के अंदर हाफ सर्कल जो है वो जन्म का और बाकी का सर्कल मृत्यु का,
और मृत्यु की तरफ देखें पहले तो मृत्यु के बाद क्या आ गया, जन्म आ गया। तो एक व्यक्ति मर रहा है, आत्मा निकल रही है और निकलते निकलते एक ऐसी सीमा के पार चली गई जहां हमें दिखाई ही नहीं दी, और फिर वापस उसी सीमा से वापस इस दोबारा आ गई, फिर दोबारा जन्म ले लिया। तो ये एक सर्कल चलता रहता है। परंतु अर्जुन कहता है मुझे भय लग रहा है, सब डर रहे हैं, तो भगवान की इस विकराल रूप से डरता भी है। ये भय ये मनुष्य के अंदर आता है जब वह अपने अस्तित्व से इस शरीर से जुड़ जाता है तेजी से। जब हम शरीर से जुड़ जाते हैं तो भय लगता है। तो भगवान बुद्ध कहा करते थे कि यदि तुम्हें ख्याल है तुम हो तो भय कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक तुम अपने आप को अनुपस्थित नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें इस भय का भान होता रहेगा। तो अपने आप को अनुपस्थित कर लो तो भय समाप्त, भय चला जाएगा। जब तक हम अपनी मैं, ईगो, शरीर से जुड़े हुए हैं कि इसे नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो डर लगा रहेगा। और जब हम कहें ये शरीर कुछ नहीं, सब शून्य है भीतर, तो उसी समय आपका भय समाप्त होता है। शरीर बिल्कुल एक ऐसी दीवार की तरह खड़ा हुआ है जिसने एक स्पेस को ऑक्युपाई किया है और उसके बीच में हम हैं। जैसे किसी मकान को हम देखते हैं तो मकान अगर हम देखते हैं तो उसके बीच में स्पेस है, स्पेस में हम जीते हैं। तो शून्य में जो जीने लग जाए, जो अपने आप को भीतर माने, ना कि इन दीवारों को अपना माने कि ये शरीर, बस ये शरीर मैं हूं, शरीर हम नहीं, ये शरीर तो गिरने वाला है, ये गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद जो रहेगी वो आत्मा है। जब हम आत्म तत्व से जुड़ते हैं तो भय का नाश होता है, और जब शरीर से जुड़ते हैं तो हम समझिए डर से भर गए। ये डर कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये शरीर समाप्त हो गया तो ये शरीर ही तो जीवन है, कहीं कोई हत्या ना करते, कहीं की बीमारी में ना चला जाए। जैसे इस समय कोरोना के इस युग के अंदर लोगों के अंदर कितना भय है कोरोना को लेकर कि कहीं हमें ना लग जाए, कहीं हमें बीमार ना हो जाए, कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए। तो एक भय का वातावरण, ये भय का वातावरण इसलिए रहता है क्योंकि हम शरीर से इतने चिपके हुए हैं। लगता है शरीर छूट गया तो क्या होगा। तो शरीर से जो जितना जुड़ेगा वो उतना भय से जुड़ेगा, और जो शरीर को छोड़ेगा, आत्म भाव बढ़े ना कि शरीर का भाव, तो व्यक्ति के अंदर का भय दूर हो जाता है। तो यहाँ अर्जुन विस्मय से भर गया कि परमात्मा का इतना मोहक रूप, इतना भयंकर रूप, दोनों साथ में, तो अद्भुत अनुभव लगता है अर्जुन को, और अर्जुन विस्मय से भर जाता है भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर। ये चैप्टर आपको अलग अलग भगवान की रूपों के बारे में बताएगा कि भगवान का विश्व रूप क्या, अनेकता में एकता क्या, एक ही के अंदर सब कुछ दिखा देना। यही इस चैप्टर की विशेषता है कि हम भगवान का जो स्वरूप है, जो स्वरूप फैला हुआ है इस पूरे विश्व के अंदर, उस स्वरूप को हम एक में लेकर आ गए। एक श्री कृष्ण के अंदर उसने अनेक अनेक रूपों को दर्शन कर लिए, अनेक रूप देख लिए, और जब अनेक रूप देख लिए तो वो विस्मय से भर गया और इसके अंदर एक अलग प्रकार की शांति का जन्म हो गया।